तो ट्रेन की बात आती रहती है, जब भी मैं कुछ समय के लिए कहीं बाहर था, तो ट्रेन में बड़े ही अच्छे और सुंदर चर्चाएँ भी हुई, क्योंकि मैं भी आपसे बहुत कुछ जानता रहता हूँ। तो ये चर्चा मैंने ब्रह्मा कुमारीज़ के बारे में छेड़ी। तो कुछ लोग बैठे हुए थे 4-5 जो सोमनाथ जी के दर्शन करके आ रहे थे। तो जैसे ही मैंने उनसे पूछा कि क्या आप ब्रह्मा कुमारीज़ के बारे में जानते हैं? आप वहाँ कभी गए हैं? तो उन्होंने जो एक पहली बात कही, उन्होंने कहा वहाँ तो पत्नी को ये कह दिया जाता है कि पति तुम्हारा भाई है, या पति को ये कह दिया जाता है कि पत्नी तुम्हारी बहन है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर भी मैंने कहा कि शायद बहुत सारे लोगों को ऐसा स्पष्टीकरण नहीं है कि वास्तविकता क्या है, और उन्होंने कहा कि इसके कारण ही हम वहाँ नहीं जाते। प्रकाश चाहूँगा। देखिए, कोई भी एक मान्यता जब किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा आगे बढ़ती है, तो उसको 1000 लोग यदि सुनते हैं, तो 1000 में से कम 10 तरह की मान्यताएं तो सबके पास पहुंची जाती है। अब यहाँ पवित्रता सिखाई जाती है, यहाँ आत्मिक भाव सिखाया जाता है कि तुम बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़कर इस फीलिंग में रहो, ऑल आर सोल्स। पति भी सोल है, पत्नी भी सोल है, बच्चे भी आत्माएं हैं, और एक प्योर फीलिंग से एक दूसरे के लिए रखें। अभी क्योंकि आजकल लोगों के अंदर वासनाएं बहुत बढ़ी हैं, तो वो ऐसा समझ लेते हैं तो भाई बहन बना रहे हैं, तो वहां जाकर हम क्या करेंगे, हमारा जीवन तो बिगड़ जाएगा। पर वहां जाकर जीवन बिगड़ता नहीं, वहां जाकर जीवन बहुत सुधर जाता है, संभल जाता है, संवर जाता है। इसलिए इन भ्रांतियों का कोई कहीं स्थान नहीं, इनका कोई महत्व नहीं। वहां तो बहुत सात्विकता है हमारे यहाँ, और जैसे मैंने कहा प्योरिटी है। ये प्योरिटी ऐसी है, प्योरिटी ऑफ थॉट्स, प्योरिटी ऑफ बिहेवियर, प्योरिटी इनटू एक्शन, प्योरिटी इनटू स्पीच, ये सब इतने जरूरी हैं कि मनुष्य के जीवन में डिविनिटी ले आते हैं। इसके बिना आज बहुत कुछ नेगेटिविटी है, तो बस यही वहां सिखाया जाता है। इसमें कहीं कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि मैं तो कुछ उनसे बात इस विस्तार से नहीं कर पाया, मुझे लगा कि अब मुझे समाधान में आपके सम्मुख ही रखना होगा, क्योंकि शायद बहुत सारे लोग ऐसे भ्रम के कारण या ऐसी मान्यताओं के कारण जो लाभ प्राप्त हो रहा है ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा, जो सुंदर मेडिटेशन सिखाया जा रहा है, उससे शायद वंचित रहते हैं। तो ये भ्रम मतलब उनका निरर्थक है। ये निरर्थक भी है, और मैं इसके समाधान में कहूंगा कि अगर आप ब्रह्मा कुमारीज में जाएंगे तो आपको संपूर्ण सत्य प्राप्त होगा। जिस सत्य की मनुष्य को युगों से तलाश थी, वो सत्य आपको मिल जाएगा। जितने भी प्रश्न आपके मन में, अंतर मन में, अचेतन मन में कभी भी हजारों साल से उठे हों, उन सब का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो ग्रंथ पढ़ने से नहीं मिलता। पहली चीज। दूसरी चीज, एक बहुत सुंदर परमात्म मिलन की अनुभूति होगी, जिससे मनुष्य युगों से मिलना चाहता है, जिससे मिलने के लिए वो घर छोड़ के जंगल में जाता था, जिसको मिलने के लिए वो त्याग और तपस्या करता था, व्रत और नियम रखता था, उससे मिलन सहज हो जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा, जिन्हें अपने परम पिता से मिलना हो, जिन्हें संपूर्ण सत्य को पहचानना हो, और जिन्हें प्योरिटी अपनाकर अपने देश को महान बनाने की सेवा में योगदान देना हो, वो इन भ्रांतियों को एक तरफ रखकर एक बार हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर अवश्य देखें। वहाँ कितना पवित्र वातावरण है, वहाँ आते ही मन में कितनी पॉजिटिविटी आ जाती है, वहाँ सफलता के रहस्य प्राप्त हो जाते हैं, जीवन कैसे खुशनुमा बने ये पता चल जाता है, ये मार्ग मिल जाता है। इसलिए एक बार तो सबको आना ही चाहिए। जी जी, बात भ्राता जी शायद वही ब्रह्मचर्य की है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि ब्रह्मचर्य की बात यहाँ की जाती है और व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति ये समझता है कि नहीं, हम शायद इसका पालन नहीं कर पाएंगे और वहां जाएंगे तो ब्रह्मचर्य में रहने की बात कही जाएगी, इसलिए शायद लोग नहीं आते। तो एक प्रश्न मैं जानना चाहूंगा भ्राता जी, आपके सामने रखना चाहूंगा कि क्या आने के बाद आते ही उन्हें ब्रह्मचर्य की पालना करनी होती है, या वो आए, कुछ सीखें, कुछ जानें, कुछ पाएं? यहाँ पर ज्ञान और योग ऐसा सिखाया जाता है जिससे पवित्र बनना, ब्रह्मचर्य का पालन करना सरल हो जाता है। क्योंकि मैं बहुत ओपनली कह सकता हूँ कि वासनाओं को दबाना बहुत भारी काम होता है। तो एक सांसारिक व्यक्ति ये अवश्य सोचेगा कि वासनाओं को समाप्त कर देना ये बहुत कठिन काम है, हमारा जीवन कहीं अशांत न हो जाए, हमारी खुशी कहीं लोप न हो जाए। लेकिन हम आपको बता दें, लाखों लोग, कितने ही लाख लोग पवित्र जीवन बना रहे हैं,
विदेशों में बहुत सारे लोग पवित्रता को, ब्रह्मचर्य को अपना चुके हैं। तो यहाँ का जो राजयोग है, उससे हमारा जो परमात्मा से कांटेक्ट होता है, उससे शक्तियां मिलती हैं, तो हमारे अंदर की प्योरिटी जागृत हो जाती है और इन वासनाओं को जीतने की शक्ति मिल जाती है। इनको दबाया नहीं जाता, इनको जीता जाता है। तो वास्तव में मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आज इस संसार को, आज हमारे देश को यदि हमें महान बनाना है, यदि यहाँ शांति स्थापित करनी है, यदि यहाँ प्रेम और खुशी का माहौल बनाना है, तो प्योरिटी अपनाना बहुत आवश्यक है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कम से कम हमारे भारत महान देश में, जो प्योरिटी को बड़ा महत्व देते हैं, जो समझते हैं प्योरिटी इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। देखो, अभी हमने सुना हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी युवकों को सावधान किया व्यसनों से, और ये बड़ी चिंता की बात थी कि अनेक युवक व्यसनों में रत हो रहे हैं। कहाँ हम ये अमेरिका, ब्रिटेन और इन वेस्टर्न कंट्रीज की बात सुना करते थे कि 10वीं क्लास में पहुंचते ही, 8वीं क्लास में पहुंचते ही बच्चे ड्रग्स लेने लगते हैं, महसूस करते हैं हम तो स्वर्ग में चले गए, और धीरे धीरे कैसे उनके बौद्धिक पतन होता है। तो ये बुरी चीज भारत में प्रवेश कर गई, मुझे लगता है 2-3 साल से ही की है बहुत ज्यादा। तो प्योरिटी इसको बचाएगी, क्योंकि ये हमारी बन सकती है, ये हमारी भावी पीढ़ी, जिसकी ओर हमारा देश, सारा संसार एक बहुत ही आशा भरी नजर से देखता है। ये देश के भावी नेता होंगे, देश का संचालन करेंगे, ये देश को नव दिशा देंगे, ये कल का निर्माण करेंगे। तो वो इससे अगर बच जाएं तो बहुत बड़ा योगदान होगा, और हमारा ये ज्ञान और योग, हमारी ये प्योरिटी सबको इन व्यसनों से मुक्त कर देती है। शायद व्यक्ति एक सतही तौर पे देखता है कि यहाँ ये बातें होती हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। अंदर प्रवेश करने की, उसे जानने और समझने की मेरे विचार से शायद व्यक्ति कोशिश नहीं करता, इसीलिए शायद इन अच्छी बातों से वो बहुत दूर रह जाता है। बिल्कुल ठीक कहा। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग भी आए जो 40 साल हमारी संस्था को गाली देते रहे, टू बी वेरी ओपन, और जब 3 दिन यहाँ आकर रहे हमारे ज्ञान सरोवर में, तो क्षमा याचना की। एक तो कवि थे, हरियाणा के थे, कहा भाई मैं तो 40 साल से आपके दादा को, इन दीदियों को, ब्रह्मा कुमारियों को, आपकी संस्था को गाली देता आया हूँ, कविताओं और गीतों में गीत गा गा के ग्लानि करता था आपकी। मुझे शर्म आ रही है, और मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि आप मुझे क्षमा कर दें, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। जब तक मनुष्य नजदीकी से किसको न देखे, तब तक वो उसकी सत्यता को नहीं जान सकता। कितने लोग आते हैं, हम 20 साल से आपकी ग्लानि कर रहे हैं, और हम कितने पापी हैं, यहाँ तो क्या है। ऐसे एक नहीं लाखों लोग को तो मैं देख चुका हूँ, सुन चुका हूँ। हमारी आंखें पहले खुल गई होती, हमें किसने अंधा बना दिया, किस पापी की संगत में हम चले गए जो आपके बारे में बुरी बातें कर दी। यहाँ तो देवता रहते हैं, साफ बोलते हैं लोग, अरे यहाँ तो देवता रहते हैं, ओ हम कितने भ्रष्ट हो गए थे, देवताओं की ग्लानि कर रहे थे, अपनों की ग्लानि कर रहे थे। तो ये सत्य है। एक बार मनुष्य को आकर इस दिव्यता के, इस महानता के, इस प्योरिटी के अवश्य दिग्दर्शन करने चाहिए, तो सचमुच उनका दिमाग भी, उनका विवेक, या मैं कहूँगा तीसरा नेत्र खुल जाएगा। बिल्कुल प्रतीक जी, आज वक्त तो वैसे थोड़ा कम है, फिर भी उनका जो दूसरा प्रश्न था उसको भी मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। वो ये कहा करते थे कि ब्रह्मा कुमारी की जब मैंने बात उनसे छेड़ी थी कि आप वहाँ आए, तो उनका ये कहना था कि वहाँ जाने के बाद हमें बाहर का भोजन हमें नहीं खाने दिया जाता है, अपने हाथ से ही हमें बना के खाना होता है। लेकिन मनुष्य तो एक सोशल प्राणी है, उसे शादी में, समारोहों में, अन्य स्थानों पे, या मान लीजिए हम ट्रेन में ही अभी 1 हफ्ते से बाहर हैं, तो हम कितना और कहाँ तक अपने हाथ से बना के खाएंगे। ये जो प्योरिटी ऑफ फूड है जी, ये इसलिए है कि पवित्र भोजन हमारे मन को सात्विक करता है। अगर हम इधर उधर कहीं भी खाते रहेंगे तो हमारे मन पर उसका बुरा असर आएगा। ये जो कड़ी धारणाएं, ये तो उनके लिए हैं जो प्रभु मिलन का सुख चाहते हैं, जो बहुत अच्छे योगी बनना चाहते हैं। पर आम व्यक्ति जो गृहस्थ में रहता है और जो थोड़ा बहुत अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता है, जो अपने परिवार को खुशहाली से भरपूर करना चाहता है, जो जीवन में शांति, पॉजिटिविटी, सक्सेस चाहता है,
उसके लिए इन नियमों में सदा ही तो कड़ाई रखी नहीं जा सकती। अब टूरिंग जॉब है किसी की, अब वो 10 दिन बाहर रहने को है, तो उसके लिए कुछ संशोधन में कर दिए जाते हैं कि आप कहीं भी शाकाहारी ढाबे पर, रेस्टोरेंट पे जाकर एक सात्विक भोजन, लहसुन प्याज के बिना भोजन और वेजिटेरियन भोजन अच्छा स्वीकार कर सकते हो, लेकिन उसको दृष्टि देकर 7 बार संकल्प कर दें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो भोजन बहुत पवित्र हो जाएगा। और एक आध दिन ही जाना है तो मनुष्य अपना साथ भी ले जाता है। तो इसमें यही है कि सात्विक भोजन तो हमें स्वीकार करना ही चाहिए। तो जहाँ मनुष्य को चाह होती है वहाँ राह वो निकाल लेता है और ये सहज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कहते जी नियम शायद कईयों को बंधन से लगने लगते हैं, उनको ऐसा लगता है कि शायद हमारी स्वतंत्रता छिन जाएगी और हम आज जहाँ भी चाहें जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो शायद रह जाएगा। फिर भी इस पे सुंदर प्रकाश की आवश्यकता है मुझे लगता है, क्योंकि एक अच्छा लक्ष्य हो और इसकी महत्ता का पता हो तो व्यक्ति जरूर उसे अपने आचरण में लाता है। मैं कल चाहूंगा भ्राता जी कि इस विषय पे जो ट्रेन में हमारी बातें हुई हैं तो हम भी ट्रेन में सवार होके उनके प्रश्नों का उत्तर जरूर दे दें। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कई बार सतही तौर पे हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं कि इस संस्था में ये होता है और ये शायद हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन उसके पीछे क्या क्या प्राप्तियां हैं और उसकी मुझे, समाज को, मेरे परिवार को कितनी ज्यादा आवश्यकता है, यदि उस बात को हम समझ पाएं तो शायद ये करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। जब गोताखोर सागर में गोता लगाता है तो मोती की तलाश करने के लिए नीचे पहुंचता है, यदि वो गोता ही ना लगाए, नीचे ना पहुंचे तो शायद उसे मोती प्राप्त ही ना हो और वो जीवन भर मोतियों से वंचित रह जाएगा। ऐसे ही किसी भी चीज के बारे में यदि हम गहराई से विचार करें तो जरूर हमें मोती प्राप्त होंगे, उस चीज को अपने जीवन में लाना सहज हो जाएगा। बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में। इस सुंदर चर्चा को हम आगे भी भ्राता जी के साथ जारी रखेंगे और साथ ही अपना ख्याल भी अवश्य रखिएगा। नमस्कार।